बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बाकी प्रॉपर्टीज करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी। अब मजीद इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी करते हैं और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर हम एक्सरसाइज के 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रॉपर्टी 2 है, व्हेन एनी टू वेक्टर्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल बी जीरो। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो, रिपीट हो रहे हो, दो वेक्टर रिपीट हो रहे हो या सेम हो, तो उनका फिर तीनों वेक्टर्स का अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। वजह क्या है इसको मैं दो तीन तरीकों से समझा देता हूं। फर्ज कर लो पहला वेक्टर ए ही रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं बी रिपीट हो, कोई मर्जी वेक्टर सेम हो, रिपीट हो रहा हो, तो फिर क्या होना है गौर करें। फर्ज कर लो ए वेक्टर रिपीट हो रहा है, ए डॉट ए क्रॉस बी, यानी हम ए डॉट बी क्रॉस सी की बजाय अब ए वेक्टर दो बार आ गया, रिपीट हो रहा है, सेम है, तो हम यूं करेंगे। तो आपको ये मैंने बताया कि डॉट एंड क्रॉस जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो आपस में एक्सचेंज भी कर दें तो रिजल्ट पर असर या फर्क नहीं पड़ता। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी से हमने किया हुआ है, डॉट एंड क्रॉस को एक्सचेंज कर दें तो कोई एक लाजमी अदर फॉर्म निकल आएगी उसमें से जब हम डॉट और क्रॉस को चेंज करेंगे। तो फर्ज कर लो अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूं बना रहे हैं, ले रहे हैं, तो अगले स्टेप में मैं इस डॉट को और क्रॉस को आपस में एक्सचेंज कर दूं तो ये चीज बन जाएगी। अब दो वेक्टर सेम हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो वेक्टर होता है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है और दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। ये याद रखें, ये मैंने बात अपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में उस लेक्चर में ये बात बताई हुई है, इधर मैंने रिपीट कर दिया। तो इट मीन ये बनेगा जीरो वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आयत कोफिशिएंट आयत से, जेथ कोफिशिएंट जेथ से, केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट स्केलर जीरो मिलेगा, जीरो स्केलर मिलेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर रिपीटेड वेक्टर इज जीरो। एक तो बच्चों मैंने यूं भी बता दिया, ये ज्यादा आसान है जो मैं अब बताने लगा हूं। फर्ज कर लो ये वेक्टर ए है, फिर यही वेक्टर ए मैंने रिपीट कर दिया और ये बी है, और मैं कहता हूं जरा इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो, ए डॉट ए क्रॉस बी। आपको पता है ये मैंने बताया हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, पहली रो ए की, दूसरी रो फिर ए की, तीसरी रो बी की। डिटर्मिनेंट के अंदर जब दो रोज या दो कॉलम सेम हो, यहां रोज की बात हो रही, डिटर्मिनेंट में जब दो रोज या दो कॉलम सेम हो, यहां रोज की बात होगी। ये दो रोज सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का जवाब क्या होता है, जीरो होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का जवाब क्या होता है, जीरो होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मेरा आप अगर लेक्चर देखें चैप्टर 2 वाला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उधर इस बात की मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। यहां फिलहाल डायरेक्ट जवाब जीरो लिख देंगे हम, R1 इज इक्वल टू R2, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे लेकिन उसमें कोई एक वेक्टर रिपीट हो रहा हो, सेम होगा, तो जरूर दो रो सेम होंगी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फिर जरूर जीरो होगा। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ये आपके बुक पेज 112 और 113 पे ये सारी डिस्कशन पड़ी है, वहां पे आपने ये खुद बुक से देख भी लेना है और मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं। ये वाला जो है काम, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें से जरूर आपका MCQ बनकर आएगा फेडरल बोर्ड में। ये मेरा इंशाल्लाह ये आपसे वादा है, दावा है कि इसमें से अक्सर या तो एंट्री टेस्ट में कोई भी
इंजीनियरिंग या तो एंट्री टेस्ट में, कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आप जब एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो इस प्रॉपर्टी 3 में से एमसीक्यू बनकर आता है और एक ऑब्जेक्टिव जरूर फेडरल बोर्ड में भी आता है इस डिस्कशन का। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी, ये क्या है प्रॉपर्टी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के वेक्टर। आपको ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं इनका अब हम अगर डिफरेंट वेज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर इसकी डिफरेंट पोजीशंस बनाएं अगर, तो क्या क्या रिजल्ट्स बनते हैं, ये टॉपिक है, ये एमसीक्यू है, जरा गौर करना। आई डॉट जे क्रॉस के या जे डॉट के क्रॉस आई या के डॉट आई क्रॉस जे, इन सब का रिजल्ट क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में 1 होगा। यानी एट ए टाइम तीनों वेक्टर अगर होंगे आई जे के फॉर्म में और ये इस ऑर्डर में होंगे, आई जे के गिवन होंगे, तीनों वेक्टर्स आई जे के हैं, तो जिस मर्जी फॉर्म में हो लेकिन ये फॉर्म हो तो इनका रिजल्ट 1 है। अगर इस तरह की फॉर्म होगी क्लॉकवाइज तो फिर -1 है। ये थोड़ी देर बाद ये भी डिस्कशन हो रही है, ये मैंने ऑलरेडी आपको अपने लेक्चर, प्रीवियस वाला जो लेक्चर है प्रॉपर्टी 1 के अंदर, उसमें ये बातें बताई हुई हैं, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड आई जे के यूनिट वेक्टर पर यही अप्लाई चीज हो रही है। तो आए इसको भी देख लें। इसको भी मैं 2 तरीकों से बताऊंगा। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट से भी इसका जवाब ला सकते हैं या डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं ये बताने या कराने से पहले मैंने ये साइड पर अपना डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में भी ये बातें बताई थी, इधर भी मैं फिर लिख रहा हूं क्योंकि यहां यूज हो रही हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो आई जे के हैं उनका अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट लें, रिकॉल करें, आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, ये 1 होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बच्चों कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या है? कॉस थीटा आता है। तो आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट फार्मूला ओपन करें ना, ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, बट यहाँ पे आई एंड आई वेक्टर हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है थीटा वो 0 होगा। आई मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ 0 फार्मूले के तहत अगर आप देखें ना तो ये कोसाइन ऑफ 0 1 है जबकि आई मैग्नीट्यूड 1 है। मैंने ये अपने डॉट प्रोडक्ट वाला मेरा अगर लेक्चर देखें तो उधर ये बात बड़ी डिटेल में वहां पे समझाई है, लेकिन अब चूंकि सारी फिर डिस्कशन इधर नहीं कर सकता हूं, किसी को ये चीज ज्यादा बात डिटेल में देखनी है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ये डिटेल में देख लें, उधर ये बकायदा करके दिखाया हुआ देख लें, ये 1 है। जबकि डिफरेंट स्टैंडर्ड वेक्टर, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफरेंट हो, सेम हो तो 1, लेकिन आई जे के ये डिफरेंट फॉर्म में उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो फिर रिजल्ट 0 स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। 2 सेम वेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट हो तो फिर उनका रिजल्ट 0। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल, वो भी बात अपनी जगह पे ठीक है, ये भी बात अपनी जगह पे ठीक है। अगर आप इस बात पर भी मेरी पहले वाली अभी जो बात मैंने की अप्लाई करें तो भी ये आंसर 1 आएगा। 2 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तब भी ये 1 है, और फार्मूले से कर लो तब भी 1। जो मैंने अभी बात की थी कि 2 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वो दरअसल कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो जो मर्जी हो, चाहे इस फॉर्म में है चाहे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, दोनों सूरतों में उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि उसी के साथ डॉट, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई होगा, जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई होगा, केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई होगा, सम लेंगे तो वो रिजल्ट बन जाएगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब आए, अगर आई जे के वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? देखें बच्चों, आई क्रॉस जे ये के होगा, आई क्रॉस जे ये के है, जे क्रॉस के ये आई होगा। ये मैंने एरोस के साथ क्रॉस डाला, यानी यहां पे मैं इस सर्कल में दरअसल क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा हूं। जे क्रॉस के ये आई है एंड के क्रॉस आई ये क्या है?
जे है। मैंने यहां पे ये जो सर्कल बनाया है, इसको इसके साथ आप बच्चों मिक्स ना करें, ये अलग स्टोरी है, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बात बताई हुई है और ये अलग स्टोरी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइक्लिक फॉर्म है और दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस वेक्टर, ये जीरो वेक्टर के इक्वल होता है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये जीरो वेक्टर के इक्वल होता है। दरअसल क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, तो यहां थीटा 90 है, दैट्स वाई वो के आएगा। ये प्रूफ भी मैंने कराए हुए हैं, मेरे क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो लेक्चर है उसको जाकर देखें, उस मेरे लेक्चर में ये चीजें आपको वाजे नजर आएंगी। तो ये बातें यहाँ यूज हो रही हैं, तो इसलिए मैंने ये साइड पर लिख दिया है। तो आए पहले इसमें से मैं एक का प्रूफ करा देता हूं, प्रूफ या रीजन एक ही बात है। मैं इसको पहले इस फॉर्म में करा देता हूं, फिर डिटर्मिनेंट के सेंस में भी करा दूंगा। लेट ये मैंने चीज ले ली है, आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के बच्चों ये देख लो, जे क्रॉस के ये आई है, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट जहां है ना क्रॉस प्रोडक्ट उसकी वैल्यू लेंगे, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आई डॉट इसकी जगह मैंने लिख लिया आई। अब आई डॉट आई ये 1 होगा, तो ये 1 आ गया। आप इस सेंस में भी देख लें। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी, यानी ये इस फॉर्म में भी बता देता हूं कि इसका जवाब तब भी 1 आना है। बेटा आप इसको थोड़ी देर के लिए समझें, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वाली फॉर्म है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ये आई यूनिट वेक्टर है, तो आई को आप, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, आई को आप लिखेंगे आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, बिकॉज आई इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस। ए डॉट बी क्रॉस सी का मैं वो फार्मूला लगाने लगा हूं इस एक्सप्रेशन पे। मैं जे को वेक्टर बी समझकर जे की वैल्यू अलग लिख रहा हूं, तो जे इज टोटली अलोंग वाई एक्सिस, प्योरली अलोंग वाई एक्सिस, सो 0 आई प्लस जे प्लस 0 के। बच्चों मैंने अपने क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें जाकर देखें, तो इसको मैंने इस फॉर्म में उधर लिखा था और आई की मैग्नीट्यूड फिर मैंने 1 प्रूफ की थी वहां पे कि आई जे के की मैग्नीट्यूड क्यों 1 होती है, तो उनको मैंने इस फॉर्म में लिखकर यहां से ही देख लें। इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की क्या होती है, उसका आयत कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस उसका जेथ कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस उसका के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो ये 1 है, तो आई जे के की मैग्नीट्यूड यहां से भी देख सकते हैं ये 1 है। अब के इज टोटली अलोंग जेड एक्सिस, तो बेटा के को आप ये लिख लें, यूं लिख लें। अब देखें बच्चों ये कोफिशिएंट 1 है, यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी 0 है। तो अब आप जरा इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाओ, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बेटा ये बनेगी, मैं यहां जगह काम में आई डॉट जे क्रॉस के, चलो यहां पे लिख देता हूं। इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म देखो तो ये बन रही है 1 0 0, वो फार्मूला 0 1 0 0 0 1। मैंने एक तो बेटा यूं भी समझा दिया इन चीजों को यूज करते हुए, इन बातों को यूज करते हुए कि ये रिजल्ट 1 है। दूसरा मैंने कहा कि मैं आपको फार्मूला बनाकर भी दिखा देता हूं डिटर्मिनेंट वाला। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट अंदर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये उसका डिटर्मिनेंट है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आप इसको एक्सपेंड भी कर लें, इसको आप प्लस माइनस प्लस डाल के एक्सपेंड करें तो इसका आंसर 1 है। तो आप बेटा ये वाली जो चीज है आई जे के इस तरह से भी देख सकते हैं, इस फॉर्म में ये 1 है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई, के डॉट आई क्रॉस जे, ये तीनों इस साइकिल में रिजल्ट इनका क्या होगा 1। लेकिन अगर यूं ले लें क्लॉकवाइज फिर इनका रिजल्ट -1 है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात बता दी है
कि माइनस क्यों आ रहा है, उधर आप देख लें मेरा प्रीवियस लेक्चर, अगर किसी बच्चे को इस चीज की अब ये -1 क्यों है इस तरह से, तो ये -1 है। इसका भी प्रूफ मैंने एक अंदाज में यूं करा दिया, ये देख लें। इसमें k क्रॉस j है, k क्रॉस j। अब आ जाए इस सेंस में, पहले i क्रॉस j या j क्रॉस k या k क्रॉस i ये चीज है, लेकिन अब रिवर्स में जा रहे हैं, अब रिवर्स में जा रहे हैं। k क्रॉस j दैट विल बी -i, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज नेगेटिव कम्यूटेटिव, यानी नेगेटिव भी डलता है और साथ कम्यूटेटिव भी लगा देते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट कम्यूटेटिव, वो सिंपल कम्यूटेटिव होता है। यानी ये वाली बात मैं कह रहा हूं, a डॉट b दैट इज b डॉट a, बट a क्रॉस b, इस पर अगर आप कम्यूटेटिव ला लगाओगे तो साथ नेगेटिव भी डालोगे, इसको कहते हैं नेगेटिव कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन एंटी हो जाती है, इसकी और इसकी डायरेक्शन एंटी हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नेगेटिव कम्यूटेटिव बोल लें या एंटी कम्यूटेटिव, लेकिन डॉट प्रोडक्ट सिंपल कम्यूटेटिव। तो यहां पे बेटा ये दरअसल ये कम्यूटेटिव ला ही लगा है, इसका इस पे कम्यूटेटिव ला लगा है। इसको देखें ना, k क्रॉस j कर दें तो फिर ये जाहिर है नेगेटिव चीज बनेगी, तो -1 है। तो दरअसल आप इधर से भी देख सकते हैं, k क्रॉस j ये होगा -i, ये वाली चीज k क्रॉस j दैट इज -i। ऐसे चलेंगे तो ये नेगेटिव होगा और इस तरह से चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइकिल है और ये वाले जो साइकिल्स हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैंने बताया। इधर मैंने कहीं भी क्रॉस या डॉट नहीं डाला, लेकिन उधर मैंने सब के साथ इसलिए क्रॉस डाला है कि ये दरअसल क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये उसके लिए रिजल्ट। तो बेटा k क्रॉस j दैट इज -i। अब जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और साथ आगे नेगेटिव हो, दूसरे डॉट के साथ नेगेटिव हो, तो नेगेटिव को फिलहाल बाहर ले आए और इनका डॉट ले लें। i डॉट i वो 1 है, 1 इंटू -1 वो -1 है। यूं भी देख सकते हैं, वरना डिटर्मिनेंट बना लो, डिटर्मिनेंट के सेंस में कर लो, तब भी ये रिजल्ट आपको -1 मिलेगा। अब तीसरी बात ये है कि अगर इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर में कोई वेक्टर रिपीट कर लें, यानी ले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहे हैं लेकिन कोई वेक्टर रिपीट कर लें, यानी मैंने j वेक्टर रिपीट किया या k वेक्टर रिपीट किया या i वेक्टर रिपीट किया, लेकिन इधर i भी हो सकता है, j भी हो सकता है और k भी हो सकता है। इधर इसलिए मैंने बाकी फॉर्म्स नहीं लिखी, यानी etc लिख दिया। तो जब दो वेक्टर रिपीट हो रहे हो, सेम हो या रिपीट हो रहे हो, एक ही बात है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर रिपीटेड फॉर्म में आ जाएं तो उनका जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका लेंगे तो जरूर रिजल्ट 0 होगा, बिकॉज दो रो सेम होंगी, या यूं समझ लें या इस सेंस में समझ लें। तो ये बेटा इसका रिजल्ट 0 है। इस तरह से भी मैंने करके दे दिया, उस फॉर्म में भी समझ सकते हैं और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो ये बेटा देख लो, इसको आपने ये समझ लेंगे, ये आगे अब आपको यकीनन इसकी समझ आ जाएगी। तो ये स्केलर 0 है और ये वेक्टर 0। ये बड़ी अहम बात है बच्चों, ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी फिजिकली भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली। इधर व्हाइट बोर्ड पे तो शायद आपको इतनी समझ नहीं आए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बड़ी अहम डिस्कशन है। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वो जो 3.2 या 3.3 थी, उसमें कोई खास इतनी अहम डिस्कशन नहीं थी, लेकिन चंद एक क्वेश्चन को मैंने बकायदा आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से कराया, आपको कंसेप्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको बड़ी बेहतरीन बातें बतानी है, जरा गौर कीजिएगा, सुनिएगा। इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, मैं थोड़ी देर बाद कोप्लानर की डेफिनेशन भी बताता हूं। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हो, कोप्लानर का मतलब है सेम प्लेन, मैं अभी डेफिनेशन बताता हूं। देन ये कहा जा रहा है कि उनका फिर अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, उन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाओगे, लोगे, तो रिजल्ट जरूर 0 आएगा।
बड़ी अहम बात, बड़ी जबरदस्त बात। वजह, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाओगे तो रिजल्ट जीरो होगा। वेक्टर सेम नहीं है, अगर वेक्टर सेम हो तो फिर तो रिजल्ट जीरो है, लेकिन इस सेंस में भी रिजल्ट जीरो आएगा। वेक्टर सेम नहीं है लेकिन वेक्टर कोप्लेनर है। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो होगा। यानी जीरो रिजल्ट दो तरीकों में बन सकता है, जब वेक्टर रिपीटेड हो तो भी रिजल्ट जीरो, लेकिन अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो भी रिजल्ट जीरो। अब आप बड़े बेताब होंगे कि सर ये कोप्लेनर क्या चीज है, तो आए पहले सुन लो डेफिनेशन। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? टू और मोर वेक्टर, इफ टू और मोर वेक्टर्स lie in a same plane, if two or more vector lie in a same plane, then those vectors are called coplanar vectors। क्या मतलब ये देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन से हटकर इसकी डिटेल में डेफिनेशन बता देता हूं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स इफ these vector they lie और प्रेजेंट इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में एक दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। यहां पे एक ही प्लेन का हम बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो दर हकीकत ये जो लफ्ज है ना, को मीन सेम, प्लेनर प्लेन से निकला, तो कोप्लेनर वेक्टर मीन वेक्टर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो। बहुत सारी जगहों पे बच्चों जब लफ्ज को आ जाए तो वो सेम के मीनिंग देता है। बहुत सारी जगहों पे जब बच्चों को लफ्ज आता है तो वो सेम का मीनिंग देता है। मसलन कोटर्मिनल एंगल्स, एंगल whose initial and terminal ray is same, initial और terminal ray are same, that angles are called coterminal angles। कोलिनियर पॉइंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, को सेम लीनियर मीन लाइन, तो वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। इसी तरह हम कहते हैं कोइंसिडेंट, ये चीजें कोइंसाइड कर गई हैं यानी एक साथ मिल गई हैं, इकट्ठी हो गई। को एग्जिस्ट मीन एक साथ एग्जिस्ट करना, इकट्ठे एग्जिस्ट करना। तो बाज जगहों पे जब ये लफ्ज को आ जाए तो उसका हम मीनिंग सेम लेते हैं। तो यहां भी यही बात है, कोप्लेनर वेक्टर मीन वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन। यही बात बेटा मैं आपको फिजिकली प्लेन के साथ समझा भी देता हूं। आए एक और अंदाज में भी मैं आपको समझा देता हूं। ये स्टूडेंट्स प्लेन है, फर्ज कर लो ये प्लेन है। प्लेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बनती है। दर हकीकत ये एक एंडलेस शीट होती है, कारपेट शीट जैसे होती है, एक एंडलेस शीट होती है। लेकिन जस्ट मैं प्लेन का एक ये पार्ट लेकर उसकी नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन प्लेन की ये कर रहा है। सपोज दिस इज अ प्लेन और मेरे पास बच्चों ये तीन वेक्टर्स हैं। अब इन तीनों वेक्टर्स को मैं इस प्लेन के अंदर रख देता हूं, कहीं भी मर्जी रख दें, प्लेन के अंदर मैंने इन तीनों वेक्टर्स को रख दिया। ये अब इस वक्त ये वेक्टर्स क्या हैं? ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन। लेकिन फर्ज कर लो इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं। अब मैं कहूं क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं? नहीं, ये दो वेक्टर तो बच्चों कोप्लेनर हैं, लेकिन ये बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं हैं। क्या अब ये तीनों कोप्लेनर है? नहीं सर, अभी भी ये वेक्टर थोड़ा बाहर निकला हुआ है। क्या अब ये वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं, अब भी नहीं। यस सर, ये अब वेक्टर कोप्लेनर हो गए हैं। जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर पड़े हों, एक ही प्लेन में पड़े हों, तो फिर वो वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन इनमें से कोई एक या दो वेक्टर बाहर निकले हों, थोड़ा ऊपर उठे हों, तो फिर हम कहेंगे कि तीनों वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर नहीं हैं। अगर वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, यानी उस प्लेन के अंदर होंगे। तो आए वापस मैं क्वेश्चन पर चलता हूं, वहां पे भी ये मैं बात समझा देता हूं। सपोज
ये बेटा कोई प्लेन है, प्लेन मीन फर्ज कर लो ये एक्स वाई प्लेन है। अ प्लेन इज एन एंडलेस शीट कंपोज्ड ऑफ टू एक्सेस, एक्स एक्सेस और फर्ज कर लो वाई एक्सेस है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो शीट बनती है, थोड़ी देर के लिए देख लें, ये कारपेट या शीट, और बट ये एंडलेस शीट होती है। प्लेन इज जस्ट लाइक एन एंडलेस शीट कंपोज्ड ऑफ टू एक्सेस, दो एक्सेस को मिलाकर जो चीज बनती है वो एक प्लेन होती है, उसका टोटल कॉम्बिनेशन। तो फर्ज कर लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, या ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है, और ये इनके साथ ये बनने वाली प्लेन है। मैंने बेटा ये तीन वेक्टर्स लिए हैं, ए बी सी, ये तीन वेक्टर्स हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हैं, इट मीन ये इस प्लेन के अंदर पड़े होंगे। इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो तीनों के तीनों वेक्टर लाई इन दैट प्लेन। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा बाहर निकाल दूं। अब मैं कहूं कि क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं? नो। वजह बेटा ये दो तो कोप्लेनर हैं, लेकिन ये इस प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, अब भी कोप्लेनर नहीं है, अब भी कोप्लेनर नहीं है, अब भी कोप्लेनर नहीं है। सर अब ये कोप्लेनर होंगे, यानी अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उन तीनों वेक्टर का इन दैट प्लेन, उसके अंदर होना जरूरी है। कोई भी एक वेक्टर बाहर निकला होगा, कोई भी एक वेक्टर या दो वेक्टर बाहर निकले होंगे, तो वो वेक्टर फिर कोप्लेनर नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या है? Two or more vectors are said to be coplanar vector if those vector totally lie within that plane, उस प्लेन के अंदर ही हो, ऊपर ना उठे हो, बाहर ना निकले हो, फिर वो उस प्लेन के अंदर नहीं होंगे। लेकिन अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर क्या होगा? असल में ये मैं आपको फिजिकली प्रैक्टिकली बताने लगा हूं कि इनका क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। आइए ये देखते हैं। जी बच्चों, ये जो बात मुझे आपको समझानी थी वो चूंकि उस तरह से मैं ऐसे पकड़कर सारी बातें परफॉर्म नहीं कर सकता था, चीज़ें सारी परफॉर्म नहीं कर सकता था फिजिकली, तो दैट्स वाई मुझे इस तरह से लेक्चर देना पड़ रहा है। मैं आपसे माजरत खां हूँ। अब फर्ज कर लो बच्चों ये कोई मेरे पास प्लेन है, फर्ज कर लो ये एक्स वाई प्लेन है। अ प्लेन इज जस्ट लाइक अ शीट, एंडलेस शीट है, तो ये उसका प्लेन का कह लें एक हिस्सा है, ये टोटल प्लेन नहीं है, बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फर्ज कर लो ये एक प्लेन है और मेरे पास बच्चों ये अ प्लेन इज जस्ट लाइक एन एंडलेस शीट, जस्ट लाइक एन एंडलेस शीट। ये प्लेन की नुमाइंदगी कर रही है ये चीज़, ये जो है ये फुल प्लेन तो नहीं है, मैं यूं इसको प्लेन तो कह रहा हूँ, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ प्लेन। ये चीज उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, नुमाइंदगी कर रही है प्लेन को। तो फर्ज कर लो ये एक प्लेन है और मेरे पास बच्चों ये तीन वेक्टर्स हैं। फर्ज कर लो ये तीन वेक्टर किसी भी फॉर्म में यूं पड़े हैं प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर पड़े हैं, लेकिन जिस फॉर्म में मर्जी पड़े हैं। दर हकीकत मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन तीनों वेक्टर्स को यूं इनके जो वर्टिसेस हैं एक ही पॉइंट पर मैं लेकर आऊंगा, लेकिन फर्ज कर लो इस वक्त ये वर्टिसेस एक पॉइंट पर नहीं पड़े, कुछ इस शक्ल में पड़े। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बात बताई हुई है पहले कि कोई भी वेक्टर जहां मर्जी पड़ा हो, जैसे मर्जी पड़ा हो, हम उठाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर उसकी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर है स्टूडेंट्स, वो जहां मर्जी पड़ा है, जैसे मर्जी पड़ा है, लेट ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर की पोजीशन को मैं चेंज करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकता हूँ। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, पोजीशन को चेंज करके एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब फर्ज कर लो बच्चों ये तीन वेक्टर्स पड़े हैं इस प्लेन में, तो मैं इनको पहले एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ, पोजीशन को चेंज करने लगा हूँ, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो फर्ज कर लो ये जैसे मर्जी पड़े थे, मैंने इनको उठाकर इस फॉर्म में इकट्ठा कर लिया। अब अभी भी वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है। फर्ज कर लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। आप रिकॉल करें जब मैंने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने ये बात की थी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, लेट ये ए वेक्टर और ये बी है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी जो कि बनता है, ये एक ऐसा वेक्टर होगा कि वो तीन चीजों पे वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी वेक्टर इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा जो कि ये प्लेन है। ए क्रॉस बी वेक्टर, ये मैंने अपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाले लेक्चर में ये बात बताई थी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू थ्री थिंग्स। इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, it is perpendicular to vector B, and it is also perpendicular to the plane which contain the vector A and B. अब बच्चों मैं इस A और B का ले रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस A और B वेक्टर का मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया, रिकॉल करें तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा टुवर्ड्स यूअर साइड, जिस साइड पर आप देख रहे हैं लेक्चर को। फर्ज कर लो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये फिर जरूर इस वेक्टर पे क्या है, तीसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी बेटा एट ए टाइम तीन चीजों पे परपेंडिकुलर है। क्या? इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वेक्टर जो तीसरा वेक्टर सी है ये इस प्लेन पर पड़ा है। इट मीन ये वेक्टर जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर लिया है, इसका इसके साथ भी क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैंने ए क्रॉस बी तो ले लिया, ए क्रॉस बी तो ले लिया, इट मीन मेरे पास ये ए क्रॉस बी वेक्टर है ये वाला। अब ये इस सी वेक्टर के साथ इसका डॉट लेना है, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी डॉट एंड क्रॉस पहले मैंने बताया हुआ है कि ये आपस में जो है ये इंटरचेंज एक्सचेंज हम कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, अब ये जो है ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इस रेड वेक्टर, ये जो वेक्टर है रेड मार्कर, इसको वेक्टर सी कह लें, ये इस पे जरूर परपेंडिकुलर है। इसके साथ ये एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये देखें यहां से आपको ये नजर आएगा कि ये इसके साथ क्या बन रहा है, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। और जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो दैट्स व्हाई इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। लेकिन फर्ज करो ये वेक्टर इस प्लेन के अंदर ना होता, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें, तो इन दैट केस फिर ये एंगल 90 नहीं होना। ये टोटली जब इस प्लेन के अंदर होगा तो फिर ये वाला जो एंगल है इस वेक्टर का और इसका, फिर ये आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बच्चों आपकी बुक में जो शेप बनाई गई मैं उससे भी आपको समझा देता हूँ, ये सारी वही डिस्कशन हो रही है। फर्ज कर लो बच्चों ये तीन वेक्टर्स पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे और इस वेक्टर को भी उठा के यहाँ पे लेकर आता हूँ। किसी भी वेक्टर को हम उसकी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, पोजीशन को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको और इसको मैंने उठाकर यहाँ पे कर लिया। फर्ज कर लो अब ये तीन वेक्टर्स हैं, ये इस प्लेन में आ गए, इस प्लेन में यूं पड़े, तीन वेक्टर्स हैं ये इस प्लेन में यूं पड़े हैं। तो अब इन दो का मैं लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। इन दो का जब बेटा मैंने यूं क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये मुझे ए क्रॉस बी मिल गया। ए क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी। ये नीचे इनके प्लेन पड़ी है, आपने ये भी चीज याद रखनी है कि ये प्लेन है, ये नीचे इनके प्लेन पड़ी है। तो ए क्रॉस बी दिस इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू बी, and A cross B vector is also perpendicular to this plane। अब ये तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में पड़ा है, अब तीसरा वेक्टर ये वाला भी इसी प्लेन में पड़ा है। सो A क्रॉस B वेक्टर जो है वो इस वेक्टर पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बच्चों ये मैंने A क्रॉस B की वेक्टर की ये नुमाइंदगी कर रहा है ये वेक्टर, तो A क्रॉस B ये वेक्टर है, जबकि ये तीसरा वेक्टर C है। तो ये A क्रॉस B वेक्टर जो है, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये बेटा इस सी वेक्टर पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देख ले, ये आपको एंगल 90 नजर आएगा। प्लीज ये देख लें, ये आपको ए क्रॉस बी वेक्टर का एंगल जो है ये इस वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर नजर आएगा। अब जब ए क्रॉस बी का
इस सी के साथ आप बेटा डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। दैट्स वाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो इफ वेक्टर्स आर कोप्लानर। यही बात बेटा मैंने लिखी है। ए क्रॉस बी जो है ये इस प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये बेटा ए क्रॉस बी आपको इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर ए बी पे नजर नहीं आएगा। दर हकीकत ये ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन है आपकी तरफ, या इनसाइड वाल होगी अंदर की तरफ उधर, या टुवर्ड्स यूर साइड आउटसाइड ऑफ वाल, ये वाली डायरेक्शन है। तो ये ए पे भी परपेंडिकुलर है, ये ए क्रॉस बी बी पे भी परपेंडिकुलर है, और ये ए क्रॉस बी चूंकि सी टोटली अगर इस प्लेन में पड़ा है तो सी पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये सी इस प्लेन से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो अब इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है। सी टोटली इनसाइड दिस प्लेन होगा, अंदर पड़ा होगा, तो फिर एंगल क्या है? 90 होगा। तो ये ए क्रॉस बी सी पे भी क्या है? परपेंडिकुलर है, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। और ये वाली जो शक्ल है ये सी डॉट, सी को इधर लिख लें, सी डॉट ए क्रॉस बी, दर हकीकत ये चीज है। तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, लिहाजा इनमें से कोई भी शक्ल पर आप बहस कर सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लानर वेक्टर इज जीरो। ये बेटा मैंने आपको फिजिकली भी दिखा दी। तो इस बात से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.4 के नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन इसी बात से रिलेटेड हैं। आए अब हम पहले वो करते हैं, फिर आखिरी 2 क्वेश्चंस के लिए भी मेरे पास बड़ी बेहतरीन डिस्कशन है जो इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 सवाल हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.4 के वो क्वेश्चंस करते हैं जिनका कोप्लानर वेक्टर से ताल्लुक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करते हैं। शो दैट these वेक्टर, ये 3 वेक्टर गिवन है, these are कोप्लानर वेक्टर। बच्चों अगर ये वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसको क्या होना पड़ेगा? उसको जीरो होना चाहिए। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा तो फिर वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। तो हमने दर हकीकत इनका ए डॉट बी क्रॉस सी लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको आगे चेक करना है कि क्या वो जीरो बनता है या नहीं। बच्चों इसमें या तो ये -2 की जगह करेक्शन करके -54 कर लो, -54 के, या तो ये करेक्शन कर लो, या फिर अगर आप -2 के साथ रहने देते हैं, यानी -2 के ही रहने देते हैं, तो फिर यहां पे जो है -2j कर लो, यानी सी वेक्टर में या -2j कर लो, या यहां पे -54 के कर लो। ए वेक्टर में या सी में किसी एक में करेक्शन कर लें। तो मैंने क्या किया? सी वेक्टर में करेक्शन करके, यानी -2j के साथ करके इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहा हूं। आपकी मर्जी है उसके साथ -54 के साथ भी कर लें। तो सोल्यूशन इसका हम करते हैं। हेयर वी चेक ए डॉट बी क्रॉस सी। हम पहले इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये सामने मैंने मॉडल के तौर पर इसका फार्मूला रखा हुआ है कि जब भी हम कोई से 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो वेक्टर ए के कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट के अंदर वेक्टर ए के कोफिशिएंट, वो फर्स्ट रो। सेकंड रो में हम वेक्टर बी के कोफिशिएंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट के अंदर थर्ड रो क्या लेते हैं? हम वेक्टर सी के कोफिशिएंट या कंपोनेंट्स लेते हैं। तो यही बेटा काम मैंने किया। डिटर्मिनेंट लिया है, आपने इस डिटर्मिनेंट को बच्चों ओपन करना है। डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं मैं मुतअद्दिद बार, लातदाद बार बता चुका हूं। इधर भी चलो मैं बता देता हूं। हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करना है, अंदर जो एंट्रीज बचेंगी वो लिखनी है, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट या नंबर बाहर लिखना है। जो कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे उस कॉलम का ये टॉप वाला एलिमेंट बाहर लिखते जाएंगे, क्योंकि रो फिक्स ही रहनी है, फर्स्ट ही रहनी है, हम कॉलम चेंज करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये +6 बाहर, और ये इस तरह से ये लिखा, एंड -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बाहर, और ये अंदर में। बच्चों ये यहाँ पे प्लस माइनस प्लस क्यों डालते हैं, कभी आपने सोचा? स्टूडेंट्स आप मेरा
चैप्टर 2 का लेक्चर जहां हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन किया है, वो मेरा आप लेक्चर सुनोगे। वहां पे आपको इसको यहाँ पे माइनस डालने की रीजन या वजह वहां पे आपको मिल रही है। ये जो हम ऊपर फर्स्ट रो में ऐसे प्लस माइनस प्लस डालते हैं, आप मेरा वो वाला लेक्चर सुनेंगे, आपको यहाँ वजह का पता चलेगा कि ये ऐसा पैटर्न हम क्यों फॉलो कर रहे होते हैं। तो आगे बेटा इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। सो आगे हम कहेंगे वेक्टर्स आर कोप्लानर। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, ये फेडर बोर्ड में इसके आने के बहुत चांसेस हैं। इस तरह के अक्सर पार्ट्स आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये वाला पार्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज वेक्टर्स, ये एबीसी वेक्टर, दीज आर कोप्लानर। आपको बच्चों वो लैम्डा की बजाय क्वेश्चन में पी भी लिख सकता है, कोई भी लेटर लिख सकता है। यहां हम लैम्डा को एज ए लेटर ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे वो कहता है कि इस लैम्डा की वैल्यू निकालें। तो बेटा लैम्डा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वेक्टर्स का नेगेटिव भी आंसर आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। यानी लैम्डा यहाँ पे एक नंबर है, ये नंबर कुछ भी इसका जवाब आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई मर्जी जवाब आ सकता है। तो आए हम इसको करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है, गिवन है कि वेक्टर्स कोप्लानर हैं, लिहाजा इस सवाल में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को चेक नहीं करेंगे कि वो 0 है या नहीं है। इधर तो हम इसको ले करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जवाब 0 ले करके, यानी इसको 0 पुट करके लैम्डा के अंदर से वैल्यू निकालनी है, यानी डिटर्मिनेंट को 0 ले लेना है। तो यही बात मैंने लिखी है। इट इज गिवन दैट वेक्टर्स आर कोप्लानर, सो वी पुट, लफज पुट लिख लें या लफज हैव लिख लें, सो वी पुट, मैं बच्चों की आसानी के लिए ये लफज लिख देता हूं, सो वी पुट ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको 0 ले लेना है, इसको 0 के आगे यानी इसके सामने आगे 0 पुट करके आगे चल पड़ना है। तो डिटर्मिनेंट का जवाब 0 पुट कर लिया, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट लिख लिया। कैसे डिटर्मिनेंट लिखते हैं आपको पता है। अब आप बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को इसी तरीके से। ये हमारे पास एक्सपेंशन बन रही है, ये हमारे पास एक्सपेंशन बन रही है और सामने 0। हमने हर स्टेप में ये जो 0 है ये सामने आता रहेगा, चलता रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से आकर यूं 0 नहीं लिखते, 0 नहीं लाते और यहां पे अचानक फिर वो 0 उनका अचानक से बन जाता है, या उनके माइंड में 0 चल रहा होता है और इधर 0 लिखते नहीं और यहाँ पे अचानक वो यूं लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों से ये कॉमन एरर है, ये मैं मिस्टेक बता रहा हूं कि ये यहाँ पे जो है सामने 0 लिखते नहीं है, बट उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि सामने 0 है। तो ऐसे नंबर कट जाएंगे बेटा, नंबर कट जाएंगे, या टोटल भी काट सकता है सवाल को, कोई नंबर ना दे, 0 मार्क्स मिल जाए। तो ये यहां से आगे इसको सॉल्व कर लें, तो यहां से आगे इसको सॉल्व कर लें और ये देखें हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2। हमने इस क्वेश्चन के अंदर से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वेक्टर्स कोप्लानर हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसके अंदर से लैम्डा की वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट्स इस तरह का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.3 में भी एक क्वेश्चन है, वहां पे इस तरह का क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, वैल्यू ऑफ, अंदर उसके कोई लेटर है, के है, लैम्डा कुछ भी है, तो वो वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालें, मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो उधर भी हम यही करते थे कि अगर गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 पुट करके वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। ये आप देख सकते हो 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा ही सीन है, ऐसी ही स्टोरी है ये वाली। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हम करते हैं, ये भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे ये है, लेकिन यहां पे उसने वेक्टर्स नहीं दिए बल्कि पॉइंट्स दे रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। बच्चों जब पॉइंट्स कोप्लानर होते हैं, किसी प्लेन के अंदर पॉइंट्स पड़े हुए, को मीन सेम, प्लानर मीन एक ही प्लेन में, को सेम, प्लानर मीन प्लेन, इट मीन पॉइंट्स आर इन सेम प्लेन।
तो जब पॉइंट्स एक प्लेन में ही पड़े हैं, इट मीन उनसे बनने वाले वेक्टर्स भी एक ही प्लेन में पड़े होंगे, उसी प्लेन में पड़े होंगे। इट मीन यहां हम इन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर्स निकालेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, ए को फिक्स पॉइंट लेकर ए बी, ए सी और ए डी, ये 3 वेक्टर बेटा मैं बना लेता हूं। ए से मैं मतलब किसी एक पॉइंट को फिक्स करना है। बच्चों ये मैं और भी क्लियर करने के लिए आपको डायग्राम के बारे में बता देता हूं कि ये चूंकि पॉइंट्स को प्लेनर हैं, इट मीन पॉइंट्स एक ही प्लेन में है। फर्ज कर लो ये कोई प्लेन है, इसके अंदर ये चारों पॉइंट्स पड़े हैं, को प्लेनर हैं। ये ए पॉइंट है, फर्ज कर लो ये बी और ये सी और ये डी है। तो इस ए से अब हम जो वेक्टर तीनों बनाएंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ये वेक्टर्स भी फिर आपस में क्या होंगे, ये वेक्टर्स भी फिर कोप्लेनर होंगे। जरूरी नहीं कि आप ए पॉइंट से ही सारे तीनों वेक्टर बनाएं, आप किसी एक पॉइंट से भी, किसी दूसरे पॉइंट से भी, बी या सी से भी बना सकते हैं। तो ये दर हकीकत ये पॉइंट्स इस प्लेन में है, लेकिन ये फिगर की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। तो ये वेक्टर जो है ये क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। मतलब ये चीज, ये देखो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, चूंकि पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, सो इनसे बनने वाले वेक्टर्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ए बी वेक्टर हम बनाएंगे, ए सी वेक्टर हम बनाएंगे और ए डी वेक्टर बनाएंगे। फिगर की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये फिगर बना दी है। यानी अगर पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो इनसे बनने वाले ये वेक्टर्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स इस प्लेन के अंदर पड़े हैं, लिहाजा उनसे बनने वाले फिर वेक्टर्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इसमें फिर हम क्या करेंगे, पहले हम ये वेक्टर्स बनाएंगे। ए बी वेक्टर x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। बच्चों जब भी आपको पॉइंट्स दिए जाए और उनसे बनने वाले वेक्टर उनसे बनाने हो, तो फिर ये फार्मूला है, पॉइंट्स में से पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैंने स्पेस कम थी, जरा शॉर्ट की है, तो आपने ये कैलकुलेशन खुद करनी है। बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस किए, ये ए बी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर बनाया, एक पॉइंट फिक्स रखना है, ए से बनने वाले सारे वेक्टर बनाना, ए सी वेक्टर बनाया और ए डी वेक्टर बनाया इसी फार्मूले से। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, इसको आपकी मर्जी है, स्मॉल ए वेक्टर नाम दे दें, इसको स्मॉल बी नाम दे दें, इसको स्मॉल सी नाम दे दें, वरना आप ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दें। अब हम आगे वही बात कहेंगे, इट इज गिवन दैट पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सो वेक्टर्स आर आल्सो कोप्लेनर। इनसे बनने वाले वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे, लिहाजा इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने क्या ले लिया, 0। ए बी डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी, अब हमने इनका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर लिया। अब आगे सेम यही कैलकुलेशन सारी, तो यहां पे बच्चों आपने क्या करना है, प्लस माइनस प्लस डाल के इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। मैं यहां से आगे स्पेस कम थी, मैं इसको आगे यहां से मिटाकर अभी बेटा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं मुकम्मल। ये देखें, एक तो बच्चों यहां पे ये सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, ये यहां पे बच्चों आपने ये लिखना है -2 एंड नीचे ये 4, ये मिस्टेक हुई है, मैं माजरत करता हूं। इसको आगे बेटा सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आगे कैलकुलेशन बन रही है, ये देख लें। 4 बाहर, अंदर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, ये वैल्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 बाहर, अंदर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, और बाहर -2 अंदर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। जब भी बच्चों 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, लेट ये कोई 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले ये मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे माइनस डाल के इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेकेंडरी डायगोनल को, ये सेकेंडरी डायगोनल को। तो इधर भी यही काम किया सब में, तो यहाँ पे भी यही काम हुआ है। तो ये टोटल कैलकुलेशन करके ये देख लें, ये लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको जरूर करना है, ये पार्ट 2 को, ये लॉन्ग में आ सकता है। इफ वेक्टर ए बी एंड सी, ये वेक्टर्स हैं गिवन है, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट, ये चीज प्रूव करनी है। इसके सामने ये कंडीशन लिखी हुई है, इसका मैं बाद में बताता हूं। इस कंडीशन का क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट अमल दखल नहीं है, सिर्फ इसके साथ एक थोड़ी सी मैंने बात करनी है।
तो इसको बाद में हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये वेक्टर्स को प्लानर है और प्रूव ये चीज करनी है। तो हमें पता है जब वेक्टर्स को प्लानर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो मैंने इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर लिया। अब बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए हमने ये रिजल्ट लाना है। अब ये जो सवाल शक्ल इख्तियार कर गया है कि इस डिटर्मिनेंट से हमने ये चीज लानी है, बनानी है। तो इस जैसे जो क्वेश्चन है यहां से ऑनवर्ड की मैं बात कर रहा हूं, आपके चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स इस तरह के हैं, यानी डिटर्मिनेंट मेंशन होगा और उसके आगे हमें ये रिजल्ट लाना है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। लेकिन मेरा आप बच्चों वो लेक्चर सुने जो 2.4 में मैंने दिया हुआ है, उसके लिए अंदर भी मैंने ये बताया था कि जब भी इस फॉर्म का डिटर्मिनेंट आ जाए और हमें एक्सपेंड करना हो जिसमें 1 1 हो, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। क्या करना है, मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं उस डिटर्मिनेंट के अंदर। तो दैट्स वाई मैं इसके लिए दो तरीके हैं। मैं इस पहले कॉलम को बाकी कॉलम से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां भी जीरो बन जाएगा, यहां भी जीरो बन जाएगा, या इस फर्स्ट रो को बाकी रो से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर यहां भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं इस तरह से दो जीरोस बना सकता हूं। अगर आप कॉलम को कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर लें या आप रोज को रोज से सब्ट्रैक्ट कर लें। मैं कोई फिक्स नहीं है, कोई बच्चा कहे कि नहीं जी ये रोज से कॉलम से क्यों किया, रोज से क्यों नहीं किया, तो मैंने बेटा रोज से भी करा दिया। फिलहाल ये देखें, फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये चीज हमारे पास बन रही है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से एंड कॉलम 1 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट किया है। मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं यहां पे आपने। इसमें एक तो बच्चों मैक्सिमम जीरोस बनाने वाली बात याद रख लें, दूसरी ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये जो रिजल्ट लाना है उसमें यहाँ पे देखें ना, ये 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा या 1 माइनस गैमा है। तो ये रिजल्ट बनाने के लिए, ये चीजें बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे, या फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लो या फर्स्ट रो को बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये चीज आपको बनती नजर आएगी। इधर ये देखे ना, बीटा माइनस अल्फा, गैमा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा। बाद में मैं इनको भी माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा बना लूंगा इन दो को। तो ये 1 माइनस अल्फा बनता नजर आ गया और ये बीटा माइनस अल्फा और ये बीटा माइनस 1 और गैमा माइनस 1 है। इनमें से भी मैं माइनस कॉमन लूंगा तो फिर ये हमारे पास ये चीज बन जाएगी। यानी रिजल्ट को सामने रखते हुए इस पर हमने रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। तो ये देखें, ये अब हमारे पास मैक्सिमम जीरोस बन गया। अब हम इसको बच्चों, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन सिर्फ लिख लें या एक्सपेंशन बाई R1 लिख लें, एक ही बात है। तो आपने अब क्या करना है, बाहर अल्फा अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपने क्या करना है, बाहर अल्फा अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो बाकी डिटर्मिनेंट है वो लिखा। फिर ये माइनस 1 माइनस अल्फा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें, जो बाकी चीज बची वो लिखी। फिर बाहर 1 प्लस अल्फा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, ये चीज। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करें, बाहर अल्फा और इनको मल्टीप्लाई करें -0, ये चीज इनको मल्टीप्लाई करें और इनको -1 माइनस अल्फा बाहर, और ये देखें इसको मल्टीप्लाई करें गैमा -1 -0 प्लस ये 1 माइनस अल्फा और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बन रही है। ये बच्चों इससे ये स्टेप देख लो। अब आप गौर करें, अल्फा को आपने जब अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली टर्म बनी, बट अल्फा को जब 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कोई नहीं टर्म मैंने लिखी। और इनको 2 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो वाली टर्म मैंने नहीं लिखी। और इसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया वो 0 बनेगा, उसको मैंने नहीं लिखा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी। यहां पर बच्चों आकर आपने जो रिजल्ट लाना है उसको जरूर देखना है। ये बात मैंने कई बार बताई हुई है कि जब भी किसी क्वेश्चन के सामने हमें रिजल्ट का पता हो तो हम कुछ स्टेप्स टारगेटेड, कुछ स्टेप्स ऐसे करते हैं कि हमारा ये जो टारगेट है या रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो लाने के लिए कुछ टारगेटेड स्टेप्स करते हैं। तो इसमें ये वाला जो स्टेप है ना,
ये वाला ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आंसर्स में चीजें लानी है वो है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गैमा। बट यहां से तो ये गैमा -1 और बीटा -1 है, तो इसको भी 1 माइनस बीटा बनाना है, इसको 1 माइनस गैमा बनाना है। तो यहां से और यहां से माइनस कॉमन लिया, इधर से 1 माइनस अल्फा को नहीं छेड़ना, लेकिन यहां से माइनस कॉमन लिया, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये चीज बन गई। यहां से सिर्फ यहां से माइनस कॉमन ले, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये चीज बन गई 1 माइनस अल्फा वैसे और 1 माइनस गैमा। और यहां से 1 माइनस अल्फा तो पड़ा है, लेकिन 1 माइनस बीटा बनाना है, तो यहां से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये चीज बन गई। तो जस्ट ये माइनस कॉमन लिया, ये वाली लाइन आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, टेकिंग -1 कॉमन। अब बस आखिरी बात ये, अब ये चीजें क्या है, ये हमारे पास इस तरह की चीजें इधर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रिजल्ट में नीचे डिनोमिनेटर में है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में है, बट यहां तो ये ऊपर है। तो पूरे इस एक्सप्रेशन को पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, इस चीज से मल्टीप्लाई, इस चीज से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स। क्या करना है, डिवाइडिंग विद दिस फैक्टर ऑन बोथ साइड। इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया। जब बोथ साइड्स करते हैं और एक साइड पर ज्यादा टर्म्स पड़ी होती हैं, तो पूरा डिनोमिनेटर बनाने की बजाय आप हर टर्म को अलग अलग डिवाइड कर लो, और इधर 0 के नीचे भी इसको डिवाइड करें तो ये 0 बन गया। बस अब बच्चों रिजल्ट आने लगा है, ये देख लो, इसमें ये दोनों इससे कट गए, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। इधर क्या चीज बचेगी, ये 1 ओवर 1 माइनस बीटा, और इधर क्या चीज बचेगी, ये कट के 1 ओवर 1 माइनस गैमा। बट अभी भी हम थोड़ा सा डिजायर्ड रिजल्ट से पीछे हैं, दूर है थोड़ा सा, इतनी चीज तो हमें मिल गई है, ये देखें। लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट में, रिक्वायर्ड रिजल्ट में हमें ये चीज साथ चाहिए, इधर ये चीज नहीं है। जरा इन दोनों को बेटा टैली कर लो, तो हमें ये चीज चाहिए। तो दैट्स वाई यहां पे ये चीज लाने के लिए हम अपनी तरफ से, इधर इस एक्सप्रेशन में हम अपनी तरफ से ये चीज ऐड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस वन ऑन बोथ साइड्स। 1 ओवर 1 माइनस अल्फा को हमने दोनों तरह, 1 ओवर 1 माइनस अल्फा को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। अगर एक ही साइड पर आप ऐड कर रहे हैं तो साथ उसी साइड पे सब्ट्रैक्ट भी करना है, या आप यूं भी कह सकते थे एडिंग 1 ओवर 1 प्लस अल्फा ऑन बोथ साइड। मैंने सिर्फ एक साइड पे किया तो साथ सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, एडिशन वाली बाद में ये चीज। अब इतनी चीज तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट में बन गई है। इन दो का ले लो एलसीएम, इन दो को अगले रिजल्ट में इनका एलसीएम ले लो, इसको ना छेड़ो। एलसीएम ले, नीचे दोनों में 1 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा -1। बच्चों यहां पे आंसर में राइट साइड पे 1 बनाना है, इस वक्त राइट साइड पर 0 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अब आइडिया हो चुका होगा कि आगे हमें क्या करना है। देखें यहां से माइनस अंदर से लो, कॉमन ऊपर से, तो ये चीज इसके साथ काट गई, ये बना -1, -1 को उधर ले जाएं तो ये +1 उधर जाके बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आगे लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसमें टिपिकल 3 स्टेप्स हैं जो आंसर को देखते हुए आपको करने हैं। यहां से माइनस कॉमन लेने वाला स्टेप, दूसरा ये स्टेप, और तीसरा ये अपनी तरफ से 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना लेफ्ट साइड पे। या आप यूं भी कर सकते थे बच्चों, यहां पर आकर एडिंग 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ऑन बोथ साइड्स कर ले। तो जब आप दोनों तरफ ऐड करोगे ये चीज, तो उधर भी 1 ओवर 1 माइनस अल्फा और इधर भी। अब उसके बाद इस वाली टर्म को उधर ले जाना है, इसके साथ राइट साइड पर इस वाली टर्म को उधर ले जाना है, यानी लेफ्ट पे ये चीज रख लेनी है रिक्वायर्ड रिजल्ट, और राइट साइड पर उधर इसके साथ इसको जाके जोड़ दो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों का क्या करोगे, इसी तरह राइट साइड पे एलसीएम लोगे तो वो फिर 1 बनेगा। इधर एलसीएम लोगे तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन उधर ले जाओगे अगर जैसे ये मैं कह रहा हूं, तो उधर जाके सिंप्लीफाई करोगे तो उधर वो 1 बन जाएगा। तो ये देख लें, ये हो गया इस तरह से सवाल।
अब कोई बच्चा कहता है सर यहाँ पे मुझे नहीं याद रहेगा, मैंने कॉलम ऑपरेशन से इस सवाल को एक्सपेंड करना है या रो ऑपरेशन से, तो आप रो से भी कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप रो ऑपरेशन जब लगाओगे तो ये देखो मैंने अगेन ये वाला डिटर्मिनेंट लिया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को बाकी रो से सबट्रैक्ट कर लो, तब भी 2 जीरोस बनेगी, मैक्सिमम जीरोस 2 ही बन सकती। फिर आप इसको एक्सपेंड करो, यहां पे हम चीज बनी हमारे पास, हम पहुंचे यहां पे। इसके बाद जैसे ही बच्चे ये देख लो इसकी ये एक्सपेंशन बन गई, तो जैसे ही इसके बाद अगला स्टेप बनाओगे बेटा, ये वाला अगला स्टेप बन रहा है, चेक कर लें, तो ये यही चीज बन गई। आप टैली कर लो, एग्जैक्टली आपके पास बच्चों ये चीज बन रही है, ये वाली, ये और ये मैच कर रहे हैं स्टेप्स, देख लो। इसके बाद यानी यहां से अब आगे सारा यही पैटर्न होगा सेम, चाहे आप रो ऑपरेशन से करो चाहे कॉलम ऑपरेशन से। ये इस तरह की चीज जब बनेगी तो आगे, इस तरह की ये चीज जब बनेगी तो आगे फिर सारा ये करना है।